नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है और मैं विजेंद्र सोलंकी। चुनावी चौसर के खेल में मोहरे बिछाए जा चुके हैं। विपक्षियों को शह देने और अपने मोहरों की जीत सुनिश्चित करने के लिए दिग्गज हर तरीके की चाल चल रहे हैं। मकसद सिर्फ और सिर्फ जीतना। आज के चुनावी चौसर में जायल, गोपालगढ़, पुष्कर और रेवदर में चली गई चालें अहम रही। चुनावी चौसर में आज हम इन्हीं पर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे चालों से भरे बीजेपी के उस घोषणा पत्र की जिसके दम पर बीजेपी जीतने का दम भर रही है। साथ ही बात उस मुद्दे की जिसके सामने सत्ता बदलती रही, नेता बदलते रहे, लेकिन वो अभी तक नहीं बदला। और इसके अलावा बात आज के विवादित बयानों की। चुनावी चौसर में सबसे पहली बात, आज के खेल में किस किस मोहरे की जीत के लिए किस दिग्गज ने कहां-कहां अपनी चालें चली। सबसे पहले बात बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की। मोदी आज नागौर के जायल पहुंचे, इसके बाद भोपालगढ़ में सभा की। इस दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला किया और अपनी चालों से लोगों के वोट हासिल कर जीत के रास्ते दिल्ली जाने की तैयारी शुरू कर दी। चुनावी चौसर की इस चाल का मकसद मारवाड़ की राजनीतिक लहर को अपने पक्ष में करना था। साथ ही पानी के मुद्दे को उठा मोदी ने राजनीतिक जमीन का पारा गर्म कर दिया। जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने 5 साल किस काम में लगाए थे? एक ही काम, बदला लेने की इच्छा, बदला लेने के रास्ते खोजना, अपने विरोधियों को चुन चुन करके कैसे साफ करना, यही काम करते रहे। मोदी के बाद अब बात मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की चालों की। राजे आज जैसलमेर और पुष्कर के दौरे पर रही। विकास की बात कर, विरोधियों पर वार कर, अपने मोहरे यानी उम्मीदवार का प्रचार कर अपनी चुनावी चालें चली। वहीं देश की सत्तारूढ़ और प्रदेश की विपक्षी पार्टी भी कहां पीछे रहने वाली थी। वर्तमान सीएम पर पलटवार करने, कांग्रेस का प्रचार करने, अपने मोहरे और कार्यकर्ताओं में जान भरने अशोक गहलोत आज रेवदर और सांचौर के दौरे पर रहे और पलटवार कर बीजेपी की सरकार पर वार किया। जरा सुनिए दोनों ने क्या कहा। हमने ट्रेन चालू कर दी है, नसीराबाद होते हुए कोटा पहुंच जाएगी ये ट्रेन। देखो, ये हमने घोषणा कर दी, परंतु जमीन पे कुछ नहीं है। हमने हवाई अड्डा लगा दिया, ये हमने घोषणा कर दी, परंतु इलाके में जाके देखो तो अभी हवाई अड्डे का नाम ना निशान। ये इस तरीके से कांग्रेस की आदत है, घोषणा में माहिर परंतु काम में पूरी तरीके से जीरो। अपने परिवार, इसलिए ये जो जुमले बोले जाते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस खत्म कर देंगे, अरे मैंने 40 साल से मैं राजनीति कर रहा हूं। कई लोग कांग्रेस छोड़ के गए थे, अपनी खुद की पार्टी बना दी, या तो वो खुद ही खत्म हो गए या वापस पार्टी में। चुनावी चौसर में अब बात बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र की। इसमें अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण, जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने और समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और अन्य नेताओं ने यहां पार्टी मुख्यालय में जारी किए गए 52 पन्नों के घोषणा पत्र में सुशासन और विकास पर जोर दिया। हालांकि घोषणा पत्र में नीतियों की कमी भी नजर आई। नजर डालते हैं घोषणा पत्र के अहम बिंदुओं पर। संविधान के मुताबिक अयोध्या में बनेगा राम मंदिर, यह घोषणा पत्र के अंदर था। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य गारंटी मिशन सहित कई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति शामिल की गई है। अस्पतालों का आधुनिकीकरण किया जाएगा और प्रत्येक राज्य में एम्स होगा। न्यायिक चुनावी और पुलिस सुधारों पर भी ध्यान दिया जाएगा। महंगाई पर नियंत्रण का वादा किया गया है, क्योंकि इस वक्त महंगाई सबसे बड़ी वजह बनी हुई है। अल्पसंख्यकों को शिक्षा और उद्योग में ज्यादा अवसरों पर जोर दिया गया है, यानी कि अल्पसंख्यकों को लुभाने की कोशिश की गई है। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कर प्रणाली में सुधार किया जाएगा। कर आतंक का खात्मा और लोगों की परेशानी कम होगी। हर गांव तक पानी सरकार की प्राथमिकता है। कांग्रेस के बाद बीजेपी ने भी लंबे इंतजार के बाद अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया। कांग्रेस की तरह बीजेपी ने भी अपने इस घोषणा पत्र में वोटरों को लुभाने के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी
वादे किए हैं। देखिए कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी ने क्या क्या अपने घोषणा पत्र में दिया है। सबसे पहली बात स्वास्थ्य की। बीजेपी ने हर राज्य में एम्स की स्थापना की बात कही है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य गारंटी मिशन की बात कही है। वहीं कांग्रेस ने देश के सभी नागरिकों को सेहत का अधिकार देने की बात की है। इसके अलावा नेशनल ई हेल्थ अथॉरिटी की बीजेपी ने बात की है, जबकि कांग्रेस सभी को हेल्थ बीमा की फैसिलिटी उपलब्ध कराने का वादा कर रही है। इसके अलावा बीजेपी शहरों और कस्बों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन प्रोग्राम चलाने का भी इसमें वादा और दावा किया गया है। प्ले करो। अब बात करते हैं घर की। बीजेपी ने लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोग्राम को प्रोत्साहित करने की बात कही है। 2022 तक हर परिवार को पक्का मकान उपलब्ध कराने की भी बात कही है। बात अगर कांग्रेस की करें तो 20 साल तक एक ही मकान में किराएदार रहने पर मालिकाना हक देने की बात कही है और शहरों में झुग्गियों की जगह 2017 तक पक्के मकान बनाने का दावा किया गया है। अब बात शिक्षा और रोजगार की। बीजेपी ने कहा है कि छात्रों को एजुकेशनल स्कॉलरशिप और अन्य सुविधाएं दी जाएगी। कांग्रेस ने कहा है कि 10 करोड़ युवाओं की स्किल डेवलपमेंट के लिए काम किया जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस ने रोजगार मुहैया कराने का वादा किया है, जबकि कांग्रेस ने इसके अलावा देश में मिडिल हायर एजुकेशन पर जोर दिया, जबकि बीजेपी ने छात्रों के लिए नेशनल मल्टी स्किल मिशन की बात की है। और अब बात करते हैं कि गरीबों के लिए दोनों के मैनिफेस्टो में क्या क्या है। बीजेपी 100 सबसे पिछड़े जिलों को दूसरे जिलों के बराबर लाने की कोशिश कर रही है। वहीं 80 करोड़ आबादी को मध्यम वर्ग बनाना कांग्रेस का मकसद है। बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांगों को पेंशन दी जाएगी, यह कांग्रेस का दावा है, जबकि बीजेपी सिर पर मैला ढोने की प्रथा खत्म करना चाहती है। अब बात करते हैं कि आर्थिक मुद्दों पर दोनों ने क्या कहा है। बीजेपी दाम स्थिर करने के लिए विशेष फंड होगा, टैक्स सिस्टम में सुधार होगा, जबकि 100 दिन के अंदर जीडीपी को 8% तक लाना कांग्रेस का मकसद है, यह मैनिफेस्टो में लिखा हुआ। अब बात करते हैं कि एफडीआई के मुद्दे पर दोनों ही पार्टियों का क्या कहना है। बीजेपी का कहना है कि जीएसटी पर राज्यों से बात करके लागू करेंगे और एफडीआई का स्वागत करेंगे, जबकि कांग्रेस का कहना है कि एफडीआई पर कोई आपत्ति नहीं है। 1 साल के अंदर नई डीटीसी लागू करना उनका मकसद है। और अब महिलाओं की सुरक्षा को लेकर दोनों के ही मैनिफेस्टो में क्या है। बीजेपी की बात करते हैं तो संसद और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण का कानून की बात कही गई है, जबकि कांग्रेस ने सशक्तिकरण पर जोर दिया है। इसके अलावा महिला आरक्षण बिल पास कराना कांग्रेस की प्राथमिकता रहेगी और बीजेपी हर जिले में महिला उद्यमियों के लिए एसएमई क्लस्टर योजना शुरू करेगा। हर पुलिस स्टेशन में 25% महिला स्टाफ होगा, यह कांग्रेस का वादा है, जबकि महिलाओं के लिए समर्पित आईटीआई और मोबाइल बैंक खोलना बीजेपी का मकसद है। और इसके अलावा अल्पसंख्यक समुदाय के लिए दोनों के मैनिफेस्टो में क्या है, इस पर नजर डालते हैं। बीजेपी बच्चियों को शिक्षा और नौकरी के लिए किसी भेदभाव के अवसर सभी को एक बराबर अवसर देगा, तो वहीं कांग्रेस पिछड़े अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने की बात कर रहा है। बीजेपी उर्दू को बढ़ावा दिए जाने की बात कर रहा है, जबकि कांग्रेस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने की मैनिफेस्टो में वादा कर रहा है। इसके अलावा बीजेपी राष्ट्रीय मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम चलाने का दावा कर रहा है। और इसके बाद बात करते हैं भ्रष्टाचार को लेकर दोनों का क्या रुख है। सबसे पहले बीजेपी ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए स्पेशल कोर्ट होगा, काला धन लाने के लिए टास्क फोर्स होगी, जबकि कांग्रेस का कहना है कि भ्रष्टाचार निरोधक बिल जल्द ही पास किया जाएगा और ब्लैक मनी वापस लाने के लिए विशेष दूत की नियुक्ति की जाएगी। अब नजर डालते हैं कि कृषि को लेकर किसके घोषणा पत्र में क्या है। मनरेगा को कृषि से जोड़ा जाएगा, किसानों के लिए कृषि रेल मार्ग बनेगा, यह बीजेपी का कहना है, जबकि कांग्रेस कहती है कि
1 करोड़ हेक्टेयर खेती वाले इलाके का विकास होगा और मछली पालन के लिए अलग से आयोग बनाया जाएगा। इसके अलावा किसानों के लिए कम ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा, ये कांग्रेस का कहना है, जबकि बीजेपी कहती है कि नदियों को जोड़ने की संभावना तलाशी जाएगी ताकि किसानों को पानी मिल सके। अब बात रेलवे विभाग की। बीजेपी कहती है कि स्वर्णिम चतुर्भुज बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी, जबकि कांग्रेस कहती है कि 10 लाख की आबादी वाले शहरों में हाई स्पीड ट्रेन चलाई जाएगी। इसके अलावा जल मार्ग का विस्तार बढ़ाकर 4500 तक करना होगा, ये कांग्रेस का दावा है मैनिफेस्टो के अंदर। चुनावी चौसर में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।